हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पहला चैप्टर समाप्त कर लिया है कक्षा 9 का। कौन सा चैप्टर था पहला? संख्या पद्धति। आज हमारा नया चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है बहुपद। और आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? परिचय तथा उदाहरण। परिचय, हम इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। ये आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, बहुपद को पढ़ने से पहले हमें ज्ञान होना चाहिए बीजीय व्यंजक का। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग। देखो बच्चों, शब्द आया है चर तथा अचर। चर और अचर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इसके बारे में आप कक्षा 10 की जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो परिचय है कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में बहुपद चैप्टर है, सेम है, समानता है उसमें। कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना रहा हूं, तो देखेंगे हम। देखो, चर तथा अचर। चर किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, ये मार्कर है, कहीं पर 20, कहीं पर 30, कहीं पर 25 रुपए। क्या है इसका मूल्य? क्या हो गया? चर हो गया, यानी कि ये परिवर्तनशील है, तो इसलिए क्या है? ये चर है। और अचर, अचर क्या होता है बच्चों? चर समझिए हम, जो परिवर्तनशील राशि होती है। अचर क्या होता है? जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक है, सारी क्या है? वो अचर होती है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में माइनस वाली, प्लस वाली और जीरो सभी आते हैं। देखो, चर तथा अचर राशियों को चाहे तो जोड़ दो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो या भाग करो, और इनके संयोग, संयोग का मतलब जुड़कर जो पद बनता है उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं उसको? बीजीय व्यंजक कहते हैं। और देखो, बीजीय व्यंजक, यहां देखो बच्चों, ये x चर है, ये क्या है? अचर। चर अचर, अचर चर, अचर चर, अचर अचर। ठीक है ना बच्चों? अब देखो यहां पर 2x³ माइनस 4x² प्लस 10, क्या है? ये बीजीय व्यंजक। 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। 5x², 3x, ये सारे किसके उदाहरण है? बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा बहुपद, जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, बहुपद वही समझ सकता है जिसने बीजीय व्यंजक को बहुत अच्छी तरीके से समझाओ। तो बीजीय व्यंजक, क्योंकि ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जो 3 कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि ठीक है, 3 स्थितियों को संतुष्ट करता है। ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे बच्चों? बहुपद कहेंगे। पहली कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए उसको? चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि जो चर राशि होगी उसकी जो घात होगी वो क्या होगी? पूर्णांक होगी। देखो यहां पर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यहां देखो, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है। सारी क्या है? ये क्या है? सारी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों? और फिर दूसरी कंडीशन क्या है? पदों की संख्या निश्चित सीमित हो, यानी कि बच्चों पदों की संख्या काउंट हो सके, गिनी जा सके। ऐसे नहीं कि अनंत इनफाइनाइट तक जा रहे हैं पद, डॉट 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 डॉट, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? देखो जैसे कि ये है 1 2 3 4, कितने पद है इसमें? 4 पद हैं। 1 2 3, कितने पद हैं? 3 पद हैं। 1 2, 2 पद हैं, इसमें 1 पद है। तो पदों की संख्या कैसी हुई? निश्चित हुई बच्चों। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है बच्चों? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। ये वही नोट करने वाली बात है बच्चों,
क्या होनी चाहिए? गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। देखो जितने भी चर हैं सबके, देखो इसका गुणांक 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4, इसका 3, इसका 7, इसका 2, सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। माइनस प्लस में हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में माइनस और प्लस की संख्याएं आती हैं। तो यदि हम इसको यहां पर माइनस लिख दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये -3 जो गुणांक होगा ये भी वास्तविक संख्या है। परंतु देखो एक उदाहरण ये लिया है मैंने, x² - 1/x², ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये तो ठीक है बात यहां तक, लेकिन जो 1/x² है इसमें जो x की घात है वो क्या होगी? -2 हो जाएगी, क्योंकि 1/x² होता है x⁻²। और बच्चों जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए? पहले ही बताया था, देखो यहाँ घातांक क्या होनी चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, प्लस वाली संख्या होनी चाहिए। माइनस वाली अगर पावर होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब आता है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद। अब एक पदी क्या होता है बच्चों? जिसमें केवल एक पद होगा। देखो एक पद है, एक पद है, एक पदी कहलाएगा। द्विपद, देखो एक और एक, दो पद हो गए, ये द्विपदी हो गया। फिर तीन पद, देखो 1 2 3, जिसमें 3 पद होंगे उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे बच्चों? त्रिपदी। इसके बाद आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है बच्चों? जिसमें सभी पदों के गुणांक क्या होंगे? शून्य होंगे। जितने भी, मान लिया कि ये है, अगर इनके सबके गुणांक शून्य कर दिए जाएं तो ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों, क्या आता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात 1 होगी। देखो यहां पर इस बहुपद की घात 1 है तो ये हो गया रैखिक द्विघाती बहुपद। देखो इसकी घात कितनी है? 2, ये हो गया द्विघाती। त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। ये देखो घात 3 है, ये क्या होगा? त्रिघाती। अब बच्चों, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जी ये घात क्या होती है? देखो बहुपद की घात क्या होती है? जो बहुपद की मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। देखो बच्चों जैसे यहाँ पर x⁻2 है, यहाँ 3 है, तो बहुपद की घात 3 होगी। यहाँ x है, x⁻1 है, यहाँ x⁻2 है, तो इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर x⁻2 है तो घात कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ 1 होगी। यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो घात 3। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी पावर 2। यहाँ 1 है, इसकी घात 1, इसकी घात 2 है तो इसकी घात 2 है। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये आज हमने परिचय और इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है बहुपद के। तो वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है बच्चों? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको इस प्रकार की शिक्षाप्रद वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।